हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम पहुंच चुके हैं मुंबई। मुंबई जाते ही सब लोगों का अट्रैक्शन रहता है होटल ताज और गेटवे ऑफ इंडिया, और हम भी वही सोच के पहुंच गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गेटवे ऑफ इंडिया तो 1924 में बना था, और मुंबई का जो ताज होटल है उसकी ओपनिंग 903 में हुई थी। लेकिन इन सभी से भी ख़ास और अनोखा है एक चीज़ जिसे आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, और वो है एलिफेंटा केव्स, जो कि 8वीं और 10वीं शताब्दी में तैयार हुआ था। उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम वहाँ जाते हैं, तो इसलिए आज को वहाँ ले जाने वाला और वहाँ के बारे में बताने वाले हैं। सो कम ऑन। हमने वहाँ से एक टूरिस्ट बोट कर ली है जिसे वहाँ लोकल लैंग्वेज में फेरी कहते हैं, और यहाँ से हम लोग 12 किलोमीटर का सफ़र करते हुए घारापुरी जा रहे हैं, जहाँ पे एलिफेंटा केव सिचुएटेड है। ये जो 12 किलोमीटर का हमारा फेरी का सफ़र है, ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था। यहाँ पर कुछ सी बर्ड्स आ गए थे जो कि हमारे पैकेट्स, चिप्स, कुरकुरे ये सब खाने लग रहे थे, और जब ये खाने लग रहे थे तो लोग इन्हें बांटने भी लग रहे थे। वैसे ही मन लिखा हुआ था कि इनको फीड ना करें, लेकिन फिर भी लोग इन्हें फीड किए जा रहे थे, और जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इन्हें सामने से फीड करते हुए देखना हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग था। डीडीएलजे के शाहरुख की तरह लोग यहाँ पर सभी सी बर्ड को आओ आओ कह के बुला रहे थे, और ये भी बहुत चालाक थे जो कि बहुत नज़दीक नहीं आते थे। इन्हें अगर आप फेंक दो कुरकुरे वगैरह तो ये उसे कैच कर लेते थे, लेकिन ये आज नज़दीक नहीं आते थे। सेफ्टी के साथ साथ ये अपने भोजन का प्रबंध किए जा रहे थे। तो इस तरह हमारा 12 किलोमीटर का फेरी का सफ़र किस तरह निकला हमें पता भी नहीं चला, और हम करते करते पहुँचे यहाँ पर। लकी सी बर्ड्स को बाय बोल रहा है, कह रहा है कि मैं एलिफेंटा केव्स घूम कर आता हूँ, फिर तुमसे मिलता हूँ फिर वापस से तुमसे मुलाकात होगी दोस्तों, बाय बाय। और इस तरह हम एलिफेंटा केव्स अब पहुँच गए हैं। पहाड़ियों को काट कर बनाए गए ये एलिफेंटा केव्स कलेक्शन ऑफ केव्स है, जिसमें टोटल 7 केव्स हैं, जो कि 5 हिंदू रिलीजन को डेडिकेटेड है और 2 बौद्ध रिलीजन को डेडिकेटेड है। यहाँ दक्षिण भारतीय मूर्ति कला से प्रेरित होकर मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और त्रिमूर्ति भगवान शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा मेन फोकस में है। इस मान्यता यह है कि यह 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में सिल्हारा वंश के द्वारा तैयार की गई है ये गुफाएं। अभी हम मेन टेम्पल के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, डेडिकेटेड है, जिसमें टोटल 26 पिलर्स है, जो कि गुफाओं को पहाड़ियों को काट करके ये जो गुफाएं हैं पहाड़ियों को काट करके तैयार की गई हैं, और इसके अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। इस जगह को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी रखा गया है, जिसके कारण यहाँ पर अब पुरातत्व विभाग इस जगह की संरक्षण करता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने सबसे पहले एक टॉय ट्रेन की थी, उसके बाद हमने 50-60 सीढ़ियाँ की चढ़ाई की थी, और उसके बाद टिकट काउंटर से टिकट लिया था। इन सभी सफ़र को तय करते हम यहाँ पहुँच गए हैं, और पहुँच के जो हमें रिज़ल्ट दिखाई दिया है वो बहुत ही मतलब इनक्रेडिबल है। यहाँ पर सामने में आपको लॉर्ड शिवा का रूप नटराज दिखाई दे रहा है, जिनके बारे में यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल कराई गई है। ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ सामने में एक सूचना पट दिखाई दे रहा है, उसमें दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले मराठी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में सारी सूचना दी है ताकि अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। यहाँ पर हमें मूर्तियाँ भी क्षतिग्रस्त अवस्था में दिखाई दी, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि आखिर ये मूर्तियों की टूट फूट क्षतिग्रस्त कैसे हुए। तो ये जो क्षतिग्रस्त हुई है, इनका मुख्य कारण है बाहरी आक्रमणकर्ता। जी हाँ, पुर्तगाली है जो कि यहाँ पर बाहरी आक्रमणकर्ता के रूप में आए, और उन्होंने इन जगह को नुकसान पहुँचाया। साथ ही साथ पुर्तगालियों के द्वारा ही इस गुफा का नाम एलिफेंटा केव्स रखा गया। पुर्तगालियों को यहाँ पर बड़े बड़े एलिफेंट्स के मूर्ति दिखाई दी, जिनके कारण उन्होंने इस गुफा का नाम एलिफेंटा केव्स रखा। एक बार की बात है, महात्मा गांधी जी से विदेशी पत्रकारों ने सवाल किया कि विदेश जो पुर्तगाली, इंग्लिश, डच ये सब इतने सिविलाइज्ड है, सभ्य है, कि फिर भी आप इन्हें अपनी कंट्री से क्यों बाहर निकालना चाहते हैं? ये आपकी कंट्री के लोगों को सिविलाइज्ड और सभ्य बना रहे हैं।
तो महात्मा गांधी जी ने जवाब दिया था कि ये कितने सिविलाइज्ड और सभ्य है, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार एलिफेंटा केव्स ज़रूर आए। अगर आप उन्हें देख लेंगे तो पता लग जाएगा कि कितने सिविलाइज्ड है। लेकिन अब यह धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन है, जिन्होंने यहाँ पर देखरेख और पुनर्निर्माण का कार्य कर रखा है। रोज़ाना यहाँ कई सैलानी देश और विदेश से आते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। ये भगवान शिव की शिवलिंग हमें दिखाई दे रहा है, जिसके बाहर 2 अंगरक्षक बनाए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं विशाल मूर्तियाँ हैं अंगरक्षकों की, जो कि मंदिर के बाहर है। कुछ मूर्तियाँ हमें टूटी हुई भी दिखाई दे रही हैं। और ये है वो 26 पिलर्स जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि ये मेन मंदिर में 26 पिलर बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन पिलर्स को, जिन पिलर्स के ऊपर में बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये देखने में कितना अद्भुत लग रहा था कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में किस तरह इतनी सुंदर मूर्तियाँ इन पत्थरों पे उकेरी गई होगी। कितने श्रम और कितनी कुशल कारीगरों ने ये कमाल किया होगा। भगवान शिव के साथ साथ हमें यहाँ माता पार्वती की मूर्ति दिखाई दी। माता पार्वती जो कि भगवान शिव की पत्नी थी, अर्धनारीश्वर रूप में हम देख सकते हैं उन्हें, माता पार्वती और शिव भगवान को। और अब हम एलिफेंटा केव्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करके वापस मुंबई लौट रहे हैं। मुंबई के कोलंबा एरिया, जहां गेटवे ऑफ इंडिया के पास में हमारा ये बोट रुकेगा, वहां से आप फिर अपने अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।